हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक अपडेट आ रहा है। आज पेपर कटिंग में क्या है सीजीएल को लेकर उस पर बात करेंगे। आज 22 जनवरी है, हाई कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या संभावना है, क्या हो सकता है, आज के बाद क्या पिक्चर कैसे क्लियर होगा उस पर बात करेंगे। तो जो भी चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज पेपर में कटिंग आया, पेपर में आया कि मोबाइल फ़ोन की टाइमिंग बदल कर आज पेपर में आया कि मोबाइल फ़ोन की टाइमिंग बदल स्क्रीनशॉट वायरल करने का अंदेशा है। ठीक है, ये सीआईडी का मानना है कि जो प्रारंभिक जांच अंदेशा परीक्षा को संदेह के दायरे में लाने की रची गई साजिश। ठीक है, परीक्षा में आए सवालों को पन्नों में लिखकर वायरल किया गया। इसमें क्या सच्चाई है वो तो बात की बात है, लेकिन ये सीआईडी का अपना पक्ष है। ठीक है, लिखा हुआ जैसे सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक की जांच में सीआईडी कुल 54 शिकायतों की जांच कर रही है। ठीक है, वहीं सीआईडी के जांच पदाधिकारियों ने 5 मोबाइल फ़ोन की जांच के लिए एफएसएल भेज दिया है। जिन 5 मोबाइल फ़ोन को एफएसएल ने जांच के लिए भेजा है वह गवाहों के द्वारा सीआईडी को सौंपे गए थे। जो गवाह थे वो सीआईडी को सौंपे और सीआईडी ने एफएसएल को भेजा। ठीक है, इधर सीआईडी की जो प्रारंभिक जांच हुआ, जो अंदेशा हुआ, शुरुआत की जो जांच हुआ, उससे ये जताया गया कि परीक्षा को संदेह के दायरे में लाने की साजिश भी रची गई थी। मतलब ऐसा सीआईडी का मानना है कि जो भी प्रारंभिक जांच हुआ उसे ये लगा कि इसको ऐसा कोई साजिश था कि इसको अंदेशा के घेरा में लाया जाए। सीआईडी की जांच में इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन की टाइमिंग परीक्षा के पूर्व के दिन की सेट की गई। मतलब सीआईडी का ये कहना है कि जो टाइम होता है, मोबाइल का टाइमिंग है, ठीक है, उसको सेट किया गया एक दिन पहले का। ठीक है, ऐसा किसका कहना? सीआईडी का कहना। ये प्रारंभिक जांच जो हुआ उसके अनुसार से कहना है। ठीक है, इसके बाद व्हाट्सएप पर प्रश्न लिखे पन्नों का शेयर किया गया। सीआईडी को अंदेशा है कि परीक्षा में आए सवालों को बाद में पन्नों पर लिखकर इस तरह वायरल किया गया ताकि परीक्षा के सवाल के घेरे में आए। तो सिंपल सी बात है, सीआईडी का ये मानना है जो प्रारंभिक जांच में कि टाइमिंग को सेट किया गया, एक दिन पहले का टाइम किया गया और फोटो खींचा गया और ऐसा लगे कि पेपर एक दिन पहले ही वायरल हो गया। ऐसा किसका मानना है? सीआईडी का। लेकिन जो एफएसएल का जब रिपोर्ट आएगा तब बहुत कुछ और भी क्लियर होगा कि आखिर सच्चाई क्या है क्या नहीं। दूसरी बात है कि 22 एक और पेपर कटिंग है, उसको भी देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर बात करते हैं। एसआईटी को मिली तथ्य मोबाइल की टाइमिंग बदल कर बनाए गए पेपर लीक की फर्जी दस्तावेज। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, परीक्षा में पेपर लीक और पेपर लीक से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में दर्ज 2 अलग अलग केस की जांच कर रही एसआईटी को नए तथ्य मिले हैं। ठीक है, एसआईटी की शुरुआत जांच में पेपर लीक होने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जबकि जांच में यह पता चला है कि पेपर लीक से संबंधित मोबाइल में जो फोटोग्राफी की गई वो बाद की है। मतलब ये कहना है कि जो पेपर लीक संबंधित जो फोटोग्राफी की गई है ना, वो बाद की है। ठीक है, बाद की है वो, ये कहना है। ठीक है, लेकिन यह साबित करने के लिए गड़बड़ी परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले हुई है। मोबाइल में टाइमिंग चेंज कर फोटोग्राफी की गई। यही देखिए मेन कीवर्ड यही है यहाँ पे कि ये बताया जा रहा है कि इनका जांच हुआ, उसमें प्रारंभिक जांच में इनका ये कहना है कि मोबाइल जो है उनका टाइमिंग बदल कर, ठीक है, ये फोटोग्राफी की है। एक्चुअली इसमें सच्चाई क्या है नहीं है, जांच का विषय है और जांच राज्य एजेंसी कर रही है, तो ये थोड़ा सा मामला है। तो मामला सारा चला जाता है कोर्ट पे। सारा जो लड़कों का जो विश्वास है वो कोर्ट पर है। और आज 22 जनवरी है, तो आज मुझे लगता है कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा फाइनल, है ना। हो सकता है कि स्टे हट जाए या फिर स्टे बरकरार रहे, तो ये देखने वाली बात होगी। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मामलों में शिकायत करने वाले छात्रों का बयान लिया गया। उस दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले छात्रों से जब पूछा गया कि मोबाइल में उस युवक का फोटोग्राफ क्यों नहीं है जिसके हाथ में पेपर लीक करने से संबंधित पेपर था, तब छात्रों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए एसआईटी ने इस जांच के दौरान संदेहास्पद पाया गया। इसके अलावा एसआईटी के मामले में कुछ ऐसी शिकायत भी मिली है
जिसे बताया गया था कि मोबाइल का टाइमिंग चेंज कर पेपर लीक होने से संबंधित फर्जी दस्तावेज और फर्जी व्हाट्सएप चैट तैयार किए गए। इन तथ्यों की जानकारी मिलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी को मामले की गहराई से जांच को आदेश दिया है। ठीक है, एसआईटी के ने मोबाइल और फोटोग्राफी की सत्यता की जांच के लिए जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास भेजा है। मुझे लगता है कि जो एफएसएल का जो रिपोर्ट है ना, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि इसका रिपोर्ट क्या होता है। लेकिन मतलब इतना पेपर 2 पेपर में आने से यही समझ में आता है कि जो प्रारंभिक जांच है उसमें यही कहा गया है कि टाइमिंग बदला गया है ना, और टाइमिंग बदल कर वीडियो बनाया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया गया या फ़ोटो लिया गया टाइमिंग बदल कर। इनका ऐसा मानना है, सीआईडी एसआईटी इनका ऐसा कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि 22 जनवरी जो आज कोर्ट केस है, तो बहुत कुछ आधार कोर्ट पर डिपेंड कर रहा है कि कोर्ट का रुख इस विषय में किस प्रकार से हो सकता है। दो चीज़ हो सकता है, एक हो सकता है स्टे हट जाए, ठीक है, या फिर स्टे बरकरार रहे। तो ये देखने वाली बात होगा, इसमें अपनी तरफ से हम लोग कुछ जोड़ नहीं सकते है ना कि ऐसे हो जाए। तो बहुत कुछ मामला लोगों को विश्वास, स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हुआ नहीं हुआ कोर्ट पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वेट कर लेना ही सही रहेगा। तो आज के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि सिज्जल परीक्षा की दिशा और दशा क्या है ना। चलिए, इसी तरीके से आज का कुछ अपडेट हुआ तो मैं जो निष्पक्ष बात होगा वही मैं कोशिश करूँगा बताने का, और जो सही है उस पर बात किया जाएगा। तो अभी तक जो पेपर में था और सीआईडी एसआईटी का जो मानना था उस पर मैंने बात बताया कि ये इनका कहना है, ठीक है, ये इनका विचार है। अब रिपोर्ट एक तो है एफएसएल का रिपोर्ट क्या आता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। दूसरा जो कोर्ट केस है, कोर्ट का अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग रीड भी किए हैं, पिटिशनर भी काफ़ी संख्या में लोग बने हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव तो रहता है। तो देखिए आज क्या होता है, और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टू द पॉइंट, टू बात और सही जानकारी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।